अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में पड़ा हो c इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा ओवर c प्लस डी आयोटा, मीन लीनियर ओवर लीनियर या इसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर पड़ा हो तो आप इसको यूं राइट कर सकते हैं कि अगर आपने इसका रियल पार्ट मालूम करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, आर ई ऑफ c का अगर आप रियल पार्ट मालूम करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट देन प्लस इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय आपके पास c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, इससे आपको उसका रियल पार्ट मिल जाएगा। अगर आप उसका इमेजिनरी पार्ट मालूम करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास वो क्या आएगा, पहले b और c का प्रोडक्ट फिर माइनस a और d का प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर अगेन रिमेन सेम। अगर आप इस ट्रिक के मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस को जो है ना वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन का जो लेक्चर ऑलरेडी वो हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में वो डिलीवर कर दिया है। अगर आपके वो क्वेश्चन पेंडिंग है तो आप उनको अपने लेक्चर नंबर मतलब हमारे 2 और 1 में जाके उसको डिटेल में जाके डिस्कस जो ना वो देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे वो कहता है कि आपने इसको सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट के अंदर। पहले इसको मैं प्रॉपर जो भी इसका तरीकाकार है वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि आप जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में पड़ा होता है कि जिसके डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो आप उस पे क्या करते हैं, आप उसके कॉन्जुगेट से लेकर उसको रैशनलाइज करवाते हैं, देन उसका आंसर आता है। तो अब इसकी हम इसको वैसे भी सॉल्व करते हैं, बाद में मैं आपको इसका एक ट्रिक शो करूंगा। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू जो ना वो विदाउट मतलब रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से फाइंड कर सकते हैं फॉर सेक ऑफ योर एमसीक्यूज, या फिर अपने अगर आप टाइम को सेव करना चाहें तो तब उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसको रैशनलाइज करवाएंगे। तो मैं इसको राइट करता हूं, 2 माइनस 7 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू, आगे दोबारा से राइट करते हैं, 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आंसर, ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 4s आर 8 माइनस 10 आयोटा माइनस का 28 आयोटा और देन 7 5s आर 35 प्लस 35 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपके पास a माइनस बी a प्लस बी के अकॉर्डिंग आपके पास फार्मूला बन रहा है, इट्स मीन 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। देन इसको हम यू फर्दर इवैल्यूएट करेंगे, ये हमारे पास 8, ये दोनों में ऐड करेंगे, माइनस का 38 आयोटा, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 35 हो जाएगा, दैट इज 16 अगेन माइनस 25 5 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। अब अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर क्या आ गई आपके पास -1, सो दिस बिकम पॉजिटिव, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये दोनों रियल पार्ट आपस में ऐड होंगे, -35 में से हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 27 आएगा, -38 आयोटा डिवाइडेड बाय दिस बिकम प्लस हो जाएगा, मीन 16 प्लस 25। अब बेटा आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, विच इज -27 माइनस 38 आयोटा और 25 के अंदर जब इसको ऐड करेंगे दैट इज 41। अब आपने चूंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना था तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, माइनस का 27 ओवर 41 माइनस का 38 ओवर 41 आयोटा। अब अगर ये वैल्यू कैंसिल होती है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रही तो ये हमारे पास हम इसको इसी फॉर्म में राइट कर देंगे। तो अब यहां पे आप उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट भी बताएंगे। रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा -27 ओवर 41 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ जाएगा दैट इज -38 ओवर 41। तो ये हमारे पास उसका रियल पार्ट है और ये हमारे पास उसका इमेजिनरी पार्ट है। अब मैं यहां भी इसका एक ट्रिक डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपके पास
अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में पड़ा हो z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा ओवर c प्लस डी आयोटा, मीन लीनियर ओवर लीनियर या इसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर पड़ा हो तो आप इसको यूं राइट कर सकते हैं कि अगर आपने इसका रियल पार्ट मालूम करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, आर ई ऑफ z का अगर आप रियल पार्ट मालूम करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट देन प्लस इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय आपके पास c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, इससे आपको उसका रियल पार्ट मिल जाएगा। अगर आप उसका इमेजिनरी पार्ट मालूम करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास वो क्या आएगा, पहले b और c का प्रोडक्ट फिर माइनस a और d का प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर अगेन रिमेन सेम। अगर आप इस ट्रिक के मुताबिक इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो लेट्स मैं आपको वेरीफाई करवाता हूं। लाइक ये मेरे पास a है दैट इज माइनस बी आयोटा प्लस 4 ओवर 5 आयोटा। आप इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करने चाहते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट की, तो क्या आएगी, पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 8, मीन ये आ जाएगा हमारे पास 8, देन माइनस 7 इंटू 5 करेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो ये हमारे पास बना 8, देन माइनस 35 डिवाइड बाय इसका स्क्वायर कितना आता है 16 और इसका स्क्वायर 25, तो आप इन दोनों को माइनस कर लें, इतना ही बन रहा है माइनस 27 ओवर 41। इसी तरह अगर आप इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना चाहते हैं तो वो क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट मीन माइनस 28, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, आपके पास क्योंकि फार्मूले में माइनस है तो ये माइनस का 10 बनेगा, डिनोमिनेटर में आपको पता था पहले कि ये भी 4 और देन इसका 25, तो ये हमारे पास ऐड करें तो इतना ही बनता है। इट्स मीन कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये तरीकाकार था कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर ओवर लीनियर की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट इस ट्रिक से भी फाइंड कर सकते हैं फॉर सेक ऑफ एमसीक्यूज। अगर शॉर्ट आता है तो फिर आप उसको प्रोसेस शो करके दिखाएं, फिर उसके लिए होगा कि अगर आपने शॉर्ट में किया हुआ तो फिर आपके पास ये अपना आंसर वेरिफिकेशन के लिए आप उसको जो ना वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर हम जो है ना वो 2 देखते हैं। इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 और 4 ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैं इसका पार्ट नंबर 2 राइट कर रहा हूं। मैं आगे इसके मेंशन भी कर देता हूं 2 कि हमारे पास आएगा -2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, इसके लिए अगेन रैशनलाइजेशन का प्रोसेस हम अडॉप्ट करेंगे। सो दैट इज, पहले इसका पहले स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा मुझे, इसको मैं यूं राइट करता हूं -2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, मीन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 2s are 4 4 3s are 12 आयोटा। देन उसके बाद डिनोमिनेटर अभी अगेन हम सेम ही राइट करेंगे क्योंकि अभी हम रैशनलाइजेशन नहीं कर रहे। उसके बाद फिर क्या होगा, देन 4 और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 4 माइनस 9 माइनस 12 आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब ये दोनों आपस में ऐड होंगे और साथ ही आप इसको रैशनलाइज भी करवा दें, मीन ये हमारे पास कितना बनेगा माइनस का 5 माइनस 12 आयोटा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। देन अब इसके अगेन जी मल्टीप्लाई होगा माइनस का 5 प्लस 5 आयोटा माइनस 12 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। अगेन डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, सो वी गेट दैट इज -5 और हम इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 7 आयोटा और ये हमारे पास बनेगा माइनस का 12, क्योंकि अगेन मैं राइट कर देता हूं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। वो यहां पर भी पुट होगा, डिनोमिनेटर में भी पुट होगा।
तो ये भी -1 आ जाएगा और तो ये -1 क्या हो जाएगा, +1 बन जाएगा। ओके, अब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो माइनस का 17 माइनस का 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे आप इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दें, सो दैट इज इक्वल टू -17/2 -7/2 आयोटा। इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट विच इज इक्वल टू -17/2 और इमेजिनरी पार्ट दैट इज -7/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम है, मैं आगे मेंशन कर देता हूं, सेम एज पार्ट 4। पार्ट 4 भी हमारे पास बिल्कुल सेम इसी तरह, आप इसको पहले स्केल ओपन करेंगे, देन इसके अकॉर्डिंग बाद में इसको रैशनलाइज करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 के अंदर वो हमें कहता है कि अगर, बल्कि वो कहता है कि फाइंड एक्सप्रेस Z1 conjugate Z3 conjugate divided by Z2 in the form of A plus B iota। ओके, अगर उसने हमें Z1 दे दिया दैट इज 2 प्लस आयोटा, फिर उसने Z2 भी दे दिया दैट इज 3 माइनस 2 आयोटा, और देन उसने हमें Z3 भी दे दिया। Z3 उसने हमें दिया है 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा। ये स्टूडेंट्स उसने तीनों की वैल्यू हमें दे दी है। वो कहता है कि आपने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है और उसका आंसर किस फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना है, A प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, बीन रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में आपने इसको एक्सप्रेस करना होगा। तो देखिएगा, आप सबसे पहले बेटा एक बात याद रखें, अपने क्वेश्चन की डायरेक्शन को डिसाइड किया करें कि आपने जाना किधर को। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल मैंने अपने क्वेश्चन को अगर मैं डीपली नहीं देखता, उसके बारे में कुछ मैं सोचता नहीं हूं, तो लेट्स सी हो सकता है कि क्वेश्चन हाफ सॉल्व करने के बाद आपको पता चले कि मैंने तो ये सॉल्व ही नहीं करना था। तो इसलिए मैं अक्सर ये बात रिकमेंड कर रहा होता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपने यहां से लाहौर जाना है, तो अगर आपको उसका रास्ता ही नहीं पता और वैसे ही आप ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, तो आपको मतलब कुछ टाइम के बाद पता चलेगा कि यू आर ऑन द अपोजिट साइड। तो बेहतर ये है कि आप अगर आपको उसका रास्ता नहीं पता, अगर आपको नहीं पता कि वो लाहौर किधर है, तो आप पहले उसके लिए एक आप सोचें, ड्राइव सीट पे बैठने से पहले आप उसका मैप देखें, उसके देखें कौन कौन से पॉसिबल रूट्स हैं, देन उसके बाद फर्दर आप उसकी तरफ मूव करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन का एक बार खाका थोड़ा सा दिमाग में बिल्ड किया करें, देन उसके बाद मैं आपको 100% छोटी से कहता हूं कि यू विल बी एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स। तो अब मैंने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, मेरी इसकी मैं डिमांड किया 3 वैल्यूज चाहिए। Z1 का कॉन्जुगेट मैं पहले वो फाइंड कर लेता हूं, ये आ जाएगा Z1 का दैट इज 2 माइनस आयोटा। फिर मुझे चाहिए Z3 का कॉन्जुगेट, तो ये Z3 पड़ा हुआ और ये इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस 3 आयोटा। Z2 मुझे सेम कंडीशन में वैसे ही चाहिए। अब हमने इसको क्या करना होगा, इन दोनों को करना होगा मल्टीप्लाई और Z2 पे करेंगे डिवाइड, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। नाउ Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट, सॉरी Z3 डिवाइडेड बाय Z2। इसकी वैल्यू अब क्या बनेगी, दोनों को हम राइट कर देते हैं। Z1 कितने, 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2। Z2 हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देन आप इस पे क्या करेंगे, इसको रैशनलाइजेशन करवाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा और प्लस का 3 आयोटा स्केयर। दिस वैल्यू स्टिल रिमेन सेम। अब आप इनमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप सेपरेट कर लें, लाइक 2
और यहां से आएगा माइनस का 3, तो दैट इज -1, और दैट इज माइनस का 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब इसको आप रैशनलाइज करवा दें, 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, तमाम के तमाम मेरे क्वेश्चन के अंदर मेरा वो ट्रिक वैलिड है, इंप्लीमेंट हो सकता है। अब यहां पे क्या आएगा, माइनस का 3 माइनस का 2 आयोटा, 7 को इससे करेंगे माइनस का 21 आयोटा, और 7 2s are 14 आयोटा स्केयर, अगेन 3 स्केयर और -4 आयोटा स्केयर। 2 को 2 से करेंगे तो 4 आयोटा स्केयर बन जाएगा। अब इनको बेटे हम ऐड करेंगे, दैट इज अगेन प्लस 14, ये प्लस का 14 और ये माइनस का 3, दैट इज 11, और ये दोनों ऐड होंगे तो माइनस का 23 आयोटा, दैट इज 9, और ये प्लस हो जाएगा प्लस का 4। अब इसको मैं यूं राइट कर सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। लेकिन उसने मुझे कहा हुआ कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में राइट करें, सो इसको मैं राइट कर सकता हूं 11 ओवर 13 प्लस माइनस 23 बाय 13 आयोटा। तो ये मेरे पास a बन गया और ये मेरे पास b आयोटा की फॉर्म में बन गया। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। क्वेश्चन 6 में हमें वो कहता है, अगेन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 6 है सेम है, बिल्कुल मॉडुलस की वो बात करता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में मॉडुलस के ऊपर हमने एक प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन देख लिया है। z1 और z2 उसने हमें दे दिया। z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 is equal to -5 प्लस 3 आयोटा। अब हमने इवेल्युएट करना है, इसमें हम कोई से दो पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, तीनों के लिए प्रोसेस सेम है। पहले इसका मैं पहले वाला ही राइट करता हूं, बल्कि सेकंड राइट करता हूं क्योंकि ये सारे सेम है। 2 इंटू 3 इंटू z1 प्लस 2 z1 कॉन्जुगेट, और ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले हमें, अब अगेन आप देख सकते हैं कि आपको इसमें जो है वो z1 का कॉन्जुगेट रिक्वायर्ड है, तो z1 का पहले हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, z1 का कॉन्जुगेट, चलिए इधर ही राइट कर लेते हैं, z1 कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा। अब मैंने क्या करना होगा, इनको करना होगा प्लस माइनस। पहले इसकी मैं वैल्यू लिखता हूं, 3z1 प्लस 2 z1 कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू 3 इंटू z1, 3 इंटू z1 कितना है 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 2 इंटू 2 माइनस 7 आयोटा। ये हम इसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। सो दैट इज 6, 7 3s are 21 आयोटा, 2 इंटू 2 4 माइनस का 7 2s are 14 आयोटा, 6 और 4 दैट इज 10, और 21 प्लस 21 में से हम 14 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 6 1 और एक 7 आयोटा हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट, ये आ गया। अब हमने क्या करना होगा, सॉरी, अब हमें इसके बाद इसका मॉडुलस लेना होगा। तो मॉडुलस लेने के लिए फिर आप क्या करेंगे, मॉडुलस के लिए आपको पता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उस सारे का अंडर रूट हम लेते हैं। लाइक 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट मॉडुलस इज इक्वल टू
10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, सो दैट इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस 49, तो ये हमारे पास 149, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आगे इसका जो है वो स्क्वायर रूट वगैरह हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए फिर हमारे पास यही इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका मैं पार्ट नंबर 4 राइट कर रहा हूं, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आई रिकमेंड कि आप उसको अप्लाई करें, नहीं तो फिर हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा टफ टाइम दे सकता है आपको। Z1 प्लस Z3 का क्यूब और देन उसके बाद आपके पास उसका मॉडुलस है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना होगा, आपको Z1 और Z3 को पहले ऐड करना होगा, देन उसके बाद क्यूब, और देन आपको क्या होगा, आप उसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो अब यहां पे आपने पहले एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है, प्रॉपर्टी यहां पे मैं राइट कर देता हूं कि Z पावर n का मॉडुलस बराबर होता है Z मॉड की पावर n, मीन आप इन दोनों को जमा करके क्यूब लेने के बाद उसका मॉडुलस लें, या फिर आप इनको जमा करके मॉडुलस ले लें देन उसका क्यूब ले लें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो आई रिकमेंड कि आप इसमें प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करें, वहां से ज्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। बाकी दोनों तरीकों से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको यूं राइट कर रहा हूं, Z1 प्लस Z3 का क्यूब मैं बाहर ले जाता हूं, ये सारे का मॉडुलस और उसका क्यूब, पहले मैं दोनों को क्या करता हूं, ऐड करता हूं। लाइक Z1 क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा प्लस Z3 की वैल्यू -5 है, तो ये माइनस हो जाएगा, -5 प्लस 3 आयोटा, ये मेरे पास, और सारे का मॉडुलस और उसकी पावर 3 आ जाएगी। इसको मैं यूं राइट कर सकता हूं, 5 में से -2 माइनस 5 करेंगे तो -3, और ये दोनों ऐड करेंगे तो 10 आयोटा। इसका मॉड लेना है अब मुझे, फिर उसकी पावर 3 ले। मॉड कैसे आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, दैट इज इसका स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट और सारे की पावर, ये जो इस वक्त 3 थी। फिर इसको हम यूं राइट कर सकते हैं जी। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, 9 प्लस 100, उसका अंडर रूट और उसकी पावर 3, ये बनेगा 109 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट और उसकी पावर 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए बस यही है कि आपको पता है पावर 3 है और ऊपर पावर 1/2 भी है, तो इस सारे को फिर मैं यूं लिख सकता हूं, 109 की पावर 3/2, और 3/2 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस हाफ, मतलब मीन 1 प्लस 1/2। तो इसको फिर मैं यूं राइट कर सकता हूं, 109 ये पावर 1 और 1/2 को मैं अंडर रूट की फॉर्म में लिख देता हूं, 109 का अंडर रूट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मीन सबसे पहले आपने दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद आपने उसका मॉड ले लिया, मॉड लेने के बाद आपने इसकी पावर 3 ली है, ठीक है, तो पावर वो 3/2 बन गई क्योंकि इसका स्क्वायर रूट भी था। देन आप उसको लिख सकते हैं 1 पावर और 1/2, ये इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1 है, तो जब दोनों को आप ऐड करते हैं मीन 1 प्लस 1/2, तो ये हमारे पास 3/2 ही बनता है आफ्टर टेकिंग एलसीएम। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको अगेन एंड अगेन एक बात कर रहा होता हूं कि हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी आप रिपोर्ट करें, ताकि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हम आपको वहां पर उसका आंसर देंगे। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।